द रॉक वर्सेस रोमन रेंस होगा कि नहीं। रोमन का आया है रिएक्शन। ब्रॉन स्ट्रोमन बने क्रेटोस। डेनियल ब्रायन की कैसी है तबियत, जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG आज की वीडियो काफी मजेदार होने वाली है। इसके अंदर दोस्तों हम कुल मिलाकर 3 से 4 से 5 बड़ी खबरें कवर करेंगे, तो होप करूंगा आप वीडियो को अंत तक जरूर दिखेगा। ये काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों मोस्ट अमंग मैन ब्रॉन स्ट्रोमैन की न्यूज के साथ। तो ब्रॉन स्ट्रोमैन बन चुके हैं क्रेटोस। तो अगर आपने गॉड ऑफ वॉर वीडियो गेम खेली होगी तो आप जानते होंगे कि क्रेटोस का किरदार क्या है। क्रेटोस का किरदार दोस्तों हाल ही में ब्रॉन स्ट्रोमैन ने निभाया हैलोवीन के मौके के ऊपर। तो कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बीते कल जो यूएस है वहां दोस्तों लोहड़ी मनाई गई, अंग्रेजों की लोहड़ी, यानी कि दोस्तों हैलोवीन हमें देखने को मिली, जहां बहुत से सुपरस्टार्स ने एक तरीके का कॉस्प्ले निभाया है। वो दोस्तों अलग अलग किरदार में, डरावने किरदारों में नजर आए। जहां दोस्तों बात करूं शार्लेट फ्लेयर और अंद्रादे की, तो दोनों दोस्तों बैटमैन और बैटवुमन के किरदार में दिखाई दिए। वहीं बात करूं दोस्तों आपके ओटिस की, तो ओटिस ने भी दोस्तों काफी चर्चा ग्रैब की। वो बने चकी, जो कि एक डरावना किरदार है एक हॉरर मूवी का। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में दोस्तों वो है हमारे ब्रॉन स्ट्रोमैन। ब्रॉन स्ट्रोमैन क्रेटोस बने, ये उनकी तस्वीर है और क्या ही क्रेटोस लग रहे हैं। वाकई में दोस्तों वो क्रेटोस बन चुके हैं, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। चूंकि दोस्तों जैसे उनके हाथ में फर्श है और जैसी दोस्तों उनका साइज है, क्रेटोस लगभग उन्हीं के साइज का होता होगा। वेल जो भी है दोस्तों, यहाँ क्रेटोस की वेशभूषा में ब्रॉन स्ट्रोमैन जो है वो काफी ज्यादा तारीफ पा रहे हैं। आपको दोस्तों ब्रॉन कैसे लगे कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। हम चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो भाई इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों आइकॉन स्टिंग से। तो आप जानते हैं दोस्तों स्टिंग WWE के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अब आप इसे है करके नहीं कह सकते। अब आपको कहना होगा स्टिंग WWE का पार्ट थे, क्योंकि स्टिंग ने WWE को छोड़ दिया है। तो बेसिकली दोस्तों आपको कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर बताऊं तो लेजेंड्स कॉन्ट्रैक्ट होता है एक, जिसके अंदर लेजेंड्स को उनके मर्च के आधार पर कुछ रॉयल्टी मिलती है। और लेजेंड्स कौन होते हैं, जैसे कि दोस्तों रिक फ्लेयर, मिक फोली, स्टिंग जैसे कि, तो इनको दोस्तों फाइट वाइट देनी नहीं पड़ती, लेकिन जब उन्हें बुलाया जाता है तब उन्हें आना पड़ता है। स्टिंग का दोस्तों ये जो कॉन्ट्रैक्ट था लेजेंड्स कॉन्ट्रैक्ट WWE के साथ ब्रीच हो गया और आज दोस्तों आपको उनके खिलौने, उनके मर्च यानी कि टी शर्ट वगैरह WWE के स्टोर पर नहीं दिखाई देगी। दैट मीन्स दोस्तों स्टिंग अब कहीं भी जा सकते हैं। इससे पहले आर्न एंडरसन AEW के अंदर दिखाई दिए थे। यहाँ दोस्तों मुझे लग रहा है अगर WWE वाले बढ़िया पैसे दे स्टिंग को, तो स्टिंग ऑल एलीट रेसलिंग का हिस्सा हो सकते हैं और हमें वहां डायनामाइट में अपीयर होते हुए नजर आ सकते हैं। तो स्टिंग दोस्तों नहीं है अब WWE का हिस्सा। काफी ह्यूज अपडेट है। हम चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो भाई इससे अगली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है स्मैकडाउन की व्यूवरशिप से। तो गाइस ये खबर बम्पर खबर है। स्मैकडाउन की व्यूवरशिप आ चुकी है छप्पर फाड़। तो स्मैकडाउन की व्यूवरशिप दोस्तों इस हफ्ते मापी गई है 2.13 मिलियन, जो कि लास्ट वीक से तो ज्यादा ही है, क्योंकि लास्ट वीक बेहद कम आई थी, लेकिन ये उससे भी पिछला हफ्ता जो था उससे भी ज्यादा है। उससे पिछले से पिछला हफ्ता जो था दोस्तों वो 2.12 मिलियन लाया था 2 हफ्ते पहले। स्मैकडाउन का प्रीमियर था फॉक्स के ऊपर, सेकंड प्रीमियर था और वहां दोस्तों व्यूवरशिप 2 मिलियन के पार थी, लेकिन उससे भी ज्यादा है। तो कहना पड़ेगा WWE वालों ने करके दिखा दिया। और ज्यादा श्रेय मैं यहां दूंगा डेनियल ब्रायन, जे ऊसो और रोमन रेंस को, क्योंकि तीनों के सेगमेंट ने सबसे ज्यादा लोगों की आइज ग्रैब की। अब डेनियल ब्रायन की बात लगी है तो गाइस डेनियल ब्रायन की हेल्थ के ऊपर आ चुकी अपडेट। आप जानते हैं जे ऊसो ने कल उन्हें बहुत ज्यादा धोया। बताया ये जा रहा है दोस्तों कि डेनियल ब्रायन की अंतड़ियां हो चुकी है डिस्ट्रॉय। तो यहां दोस्तों क्या चीज बताई WWE वालों ने? WWE वालों ने ये चीज बताई कि डेनियल ब्रायन को स्मैकडाउन के खत्म होने के बाद ट्रेनिंग रूम में ले जाया गया, जहां उनके पेट के निचले हिस्से में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, जिसके बाद उन्हें लोकल फैसिलिटी के लिए रेफर किया गया, जहां पता चला ये कि उन्हें किडनी में ब्रूजेस आ रखे हैं। साथ ही साथ जो उनकी पीठ का निचला हिस्सा है वहां भी उन्हें काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। कुल मिलाकर दोस्तों WWE ये जताना चाहती कि जे ऊसो के जो स्प्लैश थे, जो कि 3 बारी लगे, उन्होंने उनका एब्डोमिनल एरिया बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया है। आप कह सकते हैं दोस्तों जो हमारे डेनियल ब्रायन है उनको पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया जे ऊसो ने। और जे ऊसो की इस हरकत के ऊपर रोमन रेंस का भी रिएक्शन आ चुका है। रोमन रेंस ने क्या चीज लिखी है? रोमन रेंस ने ये चीज लिखी है, एक हार्ड लेसन आज तुमने सीखना स्टार्ट किया है। ये लेसन है
कि एक के बाद एक कदम कैसे लिया जाता है। यानी कि दोस्तों ये चीज़ बता रहे हैं कि किस तरीके से धीरे धीरे अपनी डिस्ट्रक्शन को बढ़ाया जाता है। डिस्ट्रक्शन जो है वो रोमन रेंस का नया सलीका है जो कि उन्होंने स्मैकडाउन में अपना कर रखा है, और यही चीज़ वो जे उसो को कल सिखाएं। अब जे उसो की इस हरकत के ऊपर दोस्तों रोमन रेंस तो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, लेकिन वहीं बात की जाए बिग डॉग के प्लान्स की तो गाइस वो भी हमारे सामने आ चुके हैं। तो प्लान्स को डिस्कस करने से पहले दोस्तों बात करते हैं बेहतरीन चीज़ की, नाम है 1xBet। 1xBet दोस्तों एक तरीके की बैटिंग वेबसाइट है। आप जानते हैं दोस्तों आईपीएल जो है वो लगभग खत्म होने को आ रखा है, और गाइस मेरी फेवरेट टीम है मुंबई इंडियंस, जिसके ऊपर दोस्तों आप भी सट्टा लगा सकते हैं इस सो कॉल्ड वेबसाइट के द्वारा। करना क्या है कि पिंड में आपको एक कमेंट दिखाई देगा, उसके लिंक पर क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन कर लेनी है। पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं, यूज करें हमारा प्रोमो कोड यानी कि हिंदी गॉसिप्स का, तो आपको मिलते हैं 100 USD जो कि आप इस थिंग के अंदर यूज कर सकते हैं। तो गाइस रोमन रेंस के ओपोनेंट क्या द रॉक होंगे कि नहीं, एक ऐसा सवाल जिसका हम सीधा सीधा आज जवाब देंगे। तो गाइस बात की जाए रोमन रेंस के ऊपर 2 अपडेट आ रखी है। पहला अपडेट तो ये है कि गोल्डबर्ग और जॉन सीना में से कोई भी उन्हें आगे जाकर फेस नहीं करने वाला। यहाँ दोस्तों बताया जा रहा है कि गोल्डबर्ग का इस साल तक कोई भी फाइट का प्लान नहीं है, क्योंकि दोस्तों उनके कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी कोई डील नहीं है कि उन्हें तीसरी फाइट देनी पड़ेगी। वो सिर्फ 2 फाइट के लिए 1 साल के लिए साइन है, तो गोल्डबर्ग को साइड हटा दिया जाए। वही बात की जाए सीना की, तो गाइस सीना अभी मूवीज में काफी ज्यादा बिजी है, तो वो भी नहीं लौट पाएंगे। WWE चाहती थी कि रोमन रेंस को किसी सुपर बेबी फेस के खिलाफ लड़ाया जाए, लेकिन सीना भी नहीं आ पाएंगे। वहीं बात की जाए द रॉक वर्सेस रोमन रेंस की, तो गाइस डेव मेल्जर की माने तो रेसलमेनिया 37 में इसके काफी ज्यादा चांसेस हैं। तो गाइस बताया जा रहा है कि रेसलमेनिया 37 में ये मैच अवश्य बनेगा, लेकिन वो सिर्फ एक कंडीशन पर निर्भर करता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक चीज जरूरी है, और वो है द रॉक का फ्री टाइम। तो आप जानते हैं द रॉक सीना से भी बड़े सुपरस्टार है आउटसाइड ऑफ WWE। आए दिन दोस्तों उन्हें एक नई मूवी मिल ही जाती है, और आप जानते हैं जो हमारी रेसलमेनिया होती है वो होती है अप्रैल के मंथ में, जिस मंथ में दोस्तों बहुत सी मूवीज़ की शूटिंग हो रही होती है, और कई मूवीज़ दोस्तों अंडर कंस्ट्रक्शन होती है। तो कुल मिलाकर दोस्तों यही चीज़ बताई गई है कि अगर अप्रैल के माह में दोस्तों अगर द रॉक रहते हैं फ्री, तो गाइस वो जल्द WWE के अंदर हमें लौटते हुए नजर आएंगे, रोमन रेंस के ऊपर हमला करेंगे, उसोस को उनकी आज़ादी दिलाएंगे। लेकिन अगर दोस्तों खुदा ना खास्ता वहाँ द रॉक को कोई काम आन पड़ता है, यानी कि आप समझ सकते हैं उनकी कोई मूवी बननी स्टार्ट हो जाती है, तो फिर दोस्तों वो हमें WWE के अंदर नहीं दिखाई देने वाले। अब दोस्तों देखते हैं क्या द रॉक को उस वक्त काम आना पड़ता है कि नहीं, या फिर हमें देखने को मिलता है वो मैच जिसका इंतजार सभी कर रहे हैं, यानी कि ब्रदर वर्सेस ब्रदर फॉर द एक्चुअल ट्राइबल चीफ तमगा। यानी कि दोस्तों आप समझ सकते हैं जो भी इनमें से जो जीतेगा वो एक्चुअल में ट्राइबल चीफ कहलाएगा। बेसिकली दोस्तों मैंने थोड़ी देसी इंग्लिश में कह दिया। वीडियो आज की इतनी थी, आपको अगर पसंद आई वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं वीडियो को से पहले। थैंक्स टू आवर मेंबर्स, आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।